सूर्यदेव के मानस पुत्र कर्ण यदि अपने कवच और कुंडल को दान नहीं करते तो उनको मारना, उनको युद्ध में हराना लगभग असंभव था। सतयुग का जो दंबोदर नामक जो राक्षस था वही द्वापर का कर्ण हुआ। जानकारी बहुत रोचक है, कहानी बहुत रोचक है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जानकारी अच्छी लगे तो किसी और के साथ भी शेयर कीजिएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल ज्ञानकल्प पे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन मुझे एक बूस्ट मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी आगे इससे और बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाने के लिए। चलिए, सतयुग में दुर्दुम्ब अथवा दंबोदर नामक का एक राक्षस था। उसे सूर्यदेव का वरदान था कि उसका वध वही कर सकेगा जिसने 1000 वर्षों तक तप किया। इस राक्षस को सूर्यदेव ने 1000 कवचों और चमत्कारिक दिव्य कुंडलों का दान भी दे रखा था। जो भी देवता या राक्षस उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती। इस दशा में उस राक्षस को मारना लगभग असंभव सा हो गया था। इस तरह का वरदान पाने से उसका देवलोक और पृथ्वीलोक पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था। सभी देवता उससे परेशान थे और चिंतित थे। तो अब सहायता के लिए जो है सभी देवता पहले विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने उन्हें जो है नर और नारायण से सहायता मांगने के लिए नर और नारायण पर उत्तर भेज दिया। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपना निवेदन जो है नर और नारायण से किया। उन्होंने जो है देवताओं के निवेदन को स्वीकार कर लिया और उस राक्षस से जो है दंबोदर से जो है युद्ध प्रारंभ कर लिया। पहले नर ने युद्ध प्रारंभ किया और कुछ देर के उपरांत उस राक्षस का एक कवच तोड़ दिया। फिर कवच तोड़ने के बाद जैसा कि उस राक्षस को वरदान प्राप्त था, नर की मृत्यु हो गई। फिर नारायण उठे। नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित किया और फिर नर जो है तप में लीन हो गए। इसके बाद नारायण ने जो है उसके साथ युद्ध प्रारंभ कर लिया और नारायण ने जब उसका एक कवच तोड़ दिया उसके बाद नारायण की भी मृत्यु हो गई। फिर नर उठे और नर ने फिर अपने तपोबल से, अपनी तप की शक्ति से जो है नारायण को जीवित कर दिया। फिर नारायण के जीवित होने के बाद नारायण तप में लीन हो गए और फिर नर ने जो है दंबोदर के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया और यही क्रम जो है चलता रहा। जब 999 कवच टूट गए और उस राक्षस को लगने लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, तो वह युद्ध से भागकर सीधे सूर्यदेव के पीछे जाकर छुप गया। नर और नारायण भी उसे ढूंढते हुए वहीं पहुंच गए और उसे मारने को आतुर देखे। सूर्यदेव ने नर नारायण से उस राक्षस को क्षमा करने की याचना की, क्योंकि वो सूर्यदेव का भक्त था। तो अपने भक्त की रक्षा करना हर देवता का कर्तव्य होता है, तो उन्होंने भी वही कर्तव्य अपना निभाया। लेकिन नर और नारायण जो है इस बात से क्रोधित हो गए और सूर्यदेव को ही उलाहना देने लगे और उन पर दुष्ट को बचाने का आरोप लगाने लगे। बहुत कहने पर भी जब सूर्यदेव उस राक्षस को साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए, तब नर और नारायण ने साप देने वाली मुद्रा में कहा कि ठीक है, ये राक्षस द्वापर युग में आपका मानस पुत्र बनकर महादानी अंगराज के रूप में, बिन ब्याही मां के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और इसे सामाजिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। इसे हीन दृष्टि से देखा जाएगा और आपके दिए हुए बचे हुए कवच और कुंडल भी इसकी मृत्यु को रोक नहीं पाएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्मा यही राक्षस द्वापर में फिर सूर्य पुत्र, पांडव पुत्र और सूत पुत्र कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण सूर्य के तेज से मां कुंती की कोख से उत्पन्न हुए और बाल्यकाल में उनका पालन पोषण आदिरथ नामक सूत ने किया। विवाह के उपरांत कर्ण के जन्म लेने से मां कुंती कर्ण को नहीं अपना सकी और उन्होंने कर्ण को गंगा में छोड़ दिया। अपनी लाज और सामाजिक मर्यादा को बचाने के लिए मां कुंती ने कर्ण को नहीं अपनाया। पांडुपुत्र होते हुए भी दुर्योधन के साथ मित्रता के चलते कर्ण ने युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा था। पिछले जन्म के पापों के कारण शापित हुए कर्ण को आजीवन प्रसन्नता नहीं मिली।
समय समय पर अपमान और हिंसा से कर्ण का हृदय बिल्कुल टूट चुका था। कर्ण को ज्ञान था कि दुर्योधन का कार्य नीति के विरुद्ध है, परंतु दुर्योधन द्वारा दिए गए सम्मान के कारण कर्ण दुर्योधन के हर गलत कार्य में उसका साथ देते रहे। जब कौरवों और पांडवों का कुरुक्षेत्र में अंतिम युद्ध हुआ तो उसमें यदि अर्जुन कर्ण का कवच अपने बाणों से भेद देते तो फिर वरदान के कारण अर्जुन की भी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए इन दोनों के युद्ध से पहले इंद्रदेव सूर्योदय के समय ही ब्राह्मण का वेश बनाकर दानवीर कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं। और बिना कवच के कर्ण को परास्त करना अर्जुन के लिए कठिन तो था लेकिन असंभव नहीं। कहा तो यह भी जाता है कि सतयुग के नर और नारायण की द्वापर के कृष्ण और अर्जुन थे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत जल्द एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।